संघीय कार्यपालिका अध्याय 2 है सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र अध्याय 2 संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 एवं अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 5 एवं अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य, न्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, एवं अन्य सदस्य जो राज्य व्यवस्था के कार्यों को पूरा करते हैं, वे जो हैं संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, पूरा करते हैं। ये सब संघीय कार्यपालिका के अंदर सम्मिलित किया गया है। यानी ये सब संघीय कार्यपालिका के अंदर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का क्या किया गया है, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो है आपके आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, महान्यायवादी को, एवं अन्य सदस्य जो राज्य व्यवस्था के कार्यों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये सब संघीय कार्यपालिका के अंदर सम्मिलित ये सब संघीय कार्यपालिका के अंदर सम्मिलित हैं। ये सब क्या है, संघीय कार्यपालिका के अंदर सम्मिलित हैं। उसी तरह जो है संघ की कार्यपालिका 2 भाग होते हैं। संघीय कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। संघीय की कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है, एक होता है केंद्रीय कार्यपालिका, और दूसरा होता है राज्यपालिका। उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि संघीय कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, एक केंद्र की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। भारत में
भारत में दो प्रणालियां चलती है। भारत में दो प्रणालियां चलती है। जो पहली प्रणाली चलती है, भारत में दो तरह की प्रणालियां चलती है। पहली जो प्रणाली चलती है ये आपका चलता है संसदीय प्रणाली, इसको हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। दूसरा जो होता है चलता है अध्यात्मक प्रणाली। भारत के अंदर संसदीय प्रणाली चलती है, जो ब्रिटेन देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। तथा भारत में संसदीय प्रणाली चलती है जो ब्रिटेन देश से लिया गया है। उसके बाद जो है भारत में जो है यहाँ पर शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है। यानी यहाँ पर पावर को क्या कर दिया गया है? बांट दिया जाता है। संसदीय प्रणाली के अंदर किसी एक व्यक्ति के हाथों में यह जो है मतलब शासन की जो प्रणाली है, शासन करने का जो मतलब नियम है, वह जो है किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है संसदीय प्रणाली में। जबकि अध्यात्मक प्रणाली में क्या होता है? अध्यात्मक प्रणाली के अंदर होता है क्या कि यहाँ पर जो शासन करने का, यानी अध्यात्मक प्रणाली के अंदर जो है यूएसए में अध्यात्मक प्रणाली चलती है, क्योंकि वहाँ की सारी शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति के हाथों में होता है। केवल राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यानी यहाँ पर हम देखें कि संसदीय प्रणाली में तो भारत के अंदर जो है संसदीय प्रणाली चलती है जो ब्रिटेन देश से लिया गया है। यहाँ पर सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है, मतलब पावर का यहाँ पर बंटवारा करके जो है शासन किया जाता है। जबकि अध्यात्मक प्रणाली यूएसए में चलता है, या अध्यात्मक प्रणाली चलती है क्योंकि वहाँ की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति में क्या होती हैं? निहित होती हैं या उसके हाथों में होती है। राष्ट्रपति इसके इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम जो है नागरिक होता है, यानी राष्ट्रपति हम कह सकते हैं देश का प्रथम नागरिक होता है। तथा देश का संवैधानिक प्रधान होता है, तथा देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तथा तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का मतलब यहाँ पर क्या होता है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना।
नौसेना, यानी ये तीनों सेनाओं का क्या होता है, ये प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति देश की अखंडता एकता कह सकते हैं। राष्ट्रपति देश की अखंडता, राष्ट्रपति देश की अखंडता, देश की अखंडता, एकता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। संघ की कार्यपालिका का राष्ट्रपति संवैधानिक, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति संवैय, यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की संपूर्ण कह सकते हैं, संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में क्या होता है, निहित होता है। देश का अध्यक्ष होता है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का, यानी राष्ट्र मतलब देश का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कह सकते हैं कि वास्तविक प्रधान देश का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है प्रधान होता है। पति नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कह सकते हैं, यानी कहा जाता है कि राष्ट्रपति देश का बेचारा बनकर रह जाता है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का बेचारा बनकर रह जाता है। अगले में राष्ट्रपति जो होता है देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। देश का संवैधानिक क्या होता है, प्रधान होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। राष्ट्रपति देश की अखंडता, एकता और सुदृढ़ता का क्या होता है, प्रतीक होता है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र यानी देश का क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होने के साथ साथ वह जो है वास्तविक प्रधान नहीं होता है, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कहा जाता है कि राष्ट्रपति देश का बेचारा बनकर रह जाता है। वास्तविक प्रधान इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो होता है, मतलब कहा जाता है कि यानी राष्ट्रपति की योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन क्या होते हैं राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति का जो पहला क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता होता है कि वह भारत का नागरिक होता है। वह भारत का नागरिक होता है। वह भारत का क्या होता है, नागरिक होता है। दूसरे होता है कि वह अपनी 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो।
यानी वह अपनी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी वह अपनी 35 वर्ष की आयु जो है पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। चौथी जो योग्यता होती है राष्ट्रपति की, वह पागल तथा दिवालिया न हो, वह पागल तथा दिवालिया न हो, वह पागल तथा दिवालिया न हो। पांचवी जो योग्यता होती है कि वह लोक सभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगली जो इसकी क्वालिफिकेशन होती है कि उसके पास 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके पास 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ₹15,000 रुपये की जमानत यानी सिक्योरिटी राशि निर्धारित किया गया है। यानी राष्ट्रपति की जो पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। वह अपनी 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए, पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल तथा दिवालिया न हो, वह जो है वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 की जो जमानत यानी सिक्योरिटी होती है, राशि निर्धारित किया गया है।